हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे विल क्रिएट दिस लुक जो कि एक्चुअली मैं राखी के लिए शूट कर रही हूँ। लेकिन आप करवा चौथ में या किसी भी ओकेजन में आप ऐसे ये मेकअप कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र लगाया है और ये एकदम स्किन को सॉफ्ट कर देता है लाइक अ बेबी। आप देखो ग्लो कितना सुंदर आ रहा है। इसके बाद विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद माय बेस और मैं यूज़ करूँगी श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स का 05 कंसीलर जिससे मैं स्किन को करेक्ट करूँगी। इसी के बाद काफ़ी हद तक मेरी स्किन इवन टोन हो जाती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि व्यूअर्स तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो जितने व्यूअर्स हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी मेहनत लगती है हर एक कंटेंट को लाने में। और ये जो ब्रश है, मेरे से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, मेरे फॉलोअर्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये लिमिटेड एडिशन ब्रश है फ्रॉम मैक। अगर आपको मिले तो आप ख़रीद लेना। एंड आई एम यूजिंग द फाउंडेशन NC15 और थोड़ी सी मैंने लिया, आप देखो क्वांटिटी उसको, इसी ब्रश से जो लिमिटेड एडिशन मैक का है। बहुत अच्छा ब्रश है, आई स्वेयर। ये पिछले 1.5-2 सालों से मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही ब्रश अपने ऊपर यूज़ कर रही हूँ। सो उसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे और बहुत अच्छी स्किन की जो ग्लास फिनिश होती है ना, वो आपको देता है बहुत अच्छे से। एकदम थिन लेयर में आपकी फाउंडेशन, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है उसको अच्छे से ब्लेंड करता है। दूसरी साइड में इसका ये ब्यूटी ब्लेंडर है। चलो इसी के साथ साथ मैं आपको मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड से मिला देती हूँ। और पहला बेस्ट फ्रेंड है कॉफ़ी और दूसरा है मेकअप, और ये दोनों आज मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ खुश हूँ। और या आई जस्ट मेड माई सेल्फ अ ग्रेट कैपेचिनो कह रही थी। उसके बाद वी विल टेक द O2 ब्लश। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। इफ़ यू गाइज वॉन्ट आई कैन पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू गाइज शुड चेक इट आउट। ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि अगर आप बस इसको लगा लो, उसके बाद आपको टॉप अप करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, बट ये वाला पिंक शेड इज़ पर्टिकुलर माई फेवरेट, क्योंकि ऐसा ये अभी देखना ब्लेंड करते ही यू जस्ट सी द डिफरेंस कि ये कितने अच्छे से ब्लेंड करता है। और इसी के साथ साथ नाउ आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस जो मुझे बार बार आते हैं। इस लुक में मैंने लैशेज़ यूज़ नहीं करी हैं, बट मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आप कौन सी लैशेज़ यूज़ करते हो प्रोफेशनली। ऑन माई ब्राइड्स आई लाइक टू यूज़ पैक के जो 3D लक्स करके कुछ आता है प्रीमियम लैशेज़, आई लाइक टू यूज़ दैट। इसके अलावा देर इज़ जैज़लीन ब्यूटी ऑल्सो दैट आई रियली लाइक यूजिंग ऑन माई ब्राइड्स। So these are some of my favorites। और अभी एडिट करते करते मैं ऐसे देख रही हूँ, यार मेरी स्किन कितनी अच्छी ग्लो कर रही है। टच वुड, नज़र मत लगाना प्लीज़। और ये हट ही नहीं रहा था पीछे से, इतना फ़न कर रहे थे बिकॉज इट्स संडे। और आज ही शूट करके मैं आज ही ये वीडियो डालने वाली हूँ। और आप सबके लिए मैं आज लाइव व्यू करूँगी इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये वाला बनाना पाउडर, येलो टोन में है। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला ये सस्ता है, ये है वो है, बट आई थॉट कि यार चलो पहले मैं अपने ऊपर ही ट्राई करती हूँ। और आफ्टर दिस इसकी वर्डिक्ट मैं आपको एंड में दूँगी, जब मैं पूरा इसको लगा के आपको दिखाऊँगी। थोड़ा सा डैप करके हम निकालेंगे और उसके बाद बैक ऑफ द हैंड में मैं इसको स्मूथ आउट करके ही अपने फेस पे लगाऊंगी, ताकि कहीं पे भी पैचेस ना आए। एंड अच्छे पाउडर की पहचान ये होती है कि नंबर 1 बहुत फाइनली मिल्ड होना चाहिए, बहुत बटरी एकदम मक्खन जैसा इसका टेक्सचर होना चाहिए, और लगाते ही पैचेस नहीं आने चाहिए। और उसके बाद जब आपको स्वेट आए तो वो पाउडर बज नहीं होना चाहिए। ये जो है इसकी एक पहचान होती है। मेरा जो फेवरेट है वो लॉरा मर्सी है, आपको पता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसको देखो पीछे छलांगे मार रहा है। और बहुत ही क्यूटली नॉनिद ने मुझसे पूछा कि वाई यू आर ऑलवेज अप्लाइंग मेकअप मम्मा, एंड आई टोल्ड हिम बिकॉज दिस मेक्स मी रियली हैप्पी, लाइक टॉयज़ मेक्स यू हैप्पी। तो इसने बोला नहीं, टॉयज़ नहीं, मुझे फ़ोन से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ही लव प्लेइंग गेम्स। एनीवेज, आजकल दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, स्पेशली हमारे इंडिया में। उसकी वजह से मेरा काफ़ी मूड ऑफ था, मैं बीच में काफ़ी गायब थी। और ये वाला जो पैलेट है ये है आई मैजिक का ब्लश पैलेट। अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद लो, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग विद दिस। और आप मेरे स्ट्रोक्स देखो, आई डू इट वेरी सॉफ्टली, बहुत सॉफ्ट हैंड से, क्योंकि जितना सॉफ्टली आप करोगे वो उतना ही नेचुरल लगेगा, उतना ही थोपा हुआ नहीं लगेगा। And with what is going in India, especially with women, I shared a recent Instagram stories, पूरा thread था कि what
आई हैड गॉन थ्रू व्हेन आई वाज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब हम पब्लिक कन्वेंस वगैरह लेते थे. सो यही वो दिन था जब मैंने शेयर किया था, और आई वॉज नॉट फीलिंग सो गुड अबाउट इट, बट देन मेरे को फिल्म करना था, राखी गेट रेडी विद मी करना था, सो आई थॉट लेट्स डू इट. और पीछे करण औजला के गाने लगाए एंड काइंड ऑफ मूड थोड़ा अच्छा हो गया था. इसके बाद हूला ब्रॉन्ज़र से मैं फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ. मुझे एक्चुअली में एक ड्रग स्टोर कॉन्टोर वाला पाउडर लेना है, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरएवर 52, क्योंकि मुझे डेली फिल्म करना होता है एंड आई नीड मोर सच ब्रॉन्जर्स. और जैसे ब्रॉन्ज करते हैं वैसे ही मैंने अपने नोज़ में से ब्रॉन्जर की तरह कहा है. दिस इज़ नॉट कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरिंग वन साइड और वन साइड लाइन से होती है. आई एम जस्ट ब्रॉन्जिंग माई नोज बिकॉज आई थिंक इट लुक्स मोर नेचुरल एंड इट लुक्स वेरी नाइस, बिकॉज वो दो लाइनों से अच्छा है कि मेरा नोज़ ब्रॉन्ज लगे और शेडो क्रिएट हो. एंड ये है मेरे टाइप का फेवरेट आईब्रो पेंसिल. दिस इज़ फ्रॉम एट्यूड कॉस्मेटिक्स, एट्यूड हाउस, और ये मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ पिछले 5-6 सालों से. और कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं आई नेवर लाइक टू स्विच. और इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है कि ये जो शेड है, देखो मैं जितना मर्जी स्ट्रोक्स लगा लूँ, दिस विल नेवर लुक वेरी विची और डार्क. तो ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देगा. और ये शेड है एबनी. आप चाहो तो डार्कर शेड ले सकते हो, बट इसकी पिगमेंटेशन इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट. बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है. और मुझे अपने आईब्रोज फेस की फ्रेमिंग के लिए, अगर आपका राउंड फेस है या आपका हैवी फेस है, तो आपके लिए सबसे अच्छा अच्छी जो टिप है इज़ टू डू लिटिल बुशी ब्राउज. थोड़े हेल्दी ब्राउज करो, ताकि हेल्दी से मुझे एक बात याद आई अच्छे बुशी ब्राउज करो ताकि आपके फेस को फ्रेमिंग हो सके फेस की. तो हेल्दी से मुझे याद आया कि कैसे हमारे सोसाइटी की आंटियाँ होती हैं, जब आप वेट गेन होता है तो आप सडनली उनके लिए हेल्दी हो जाते हो, लेकिन जब आप फिट होते हो, फाइन होते हो, तो आप कमज़ोर हो जाते हो. तो ये मेरे साथ बहुत हुआ है. आई एम यूजिंग दीज टू हुडा पैलेट्स, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वो शेड्स हैं जो मुझे चाहिए. और ज़्यादा अगर मैं पैलेट्स यूज़ करती हूँ तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, मैं आपको बताती हूँ, तो वो उतना अच्छा आउटकम नहीं आ पाता. क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास 15-20-25 पैलेट्स हैं, लेकिन एज अ व्यूअर अगर आपको कुछ बेस्ट पैलेट्स चाहिए हों तो आप 2-3 में ही इन्वेस्ट करोगे. सो इट्स बेटर कि मैं हर वीडियो में कम से कम पैलेट्स दिखाऊं, ताकि आपको यूसेज उसका ज़्यादा अच्छे से आ पाए. सो मैं कह रही थी, हेल्दी सोसाइटी में यही होता है, आप हेल्दी हो जाते हो तब थोड़े मोटे होते हो, विच इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड. लेकिन कैसे होता है ना, कुछ लोग हमें बहुत ही इजीली जज कर लेते हैं, चाहे वो खुद जैसे मर्जी दिख रहे हों. ओके, सो नाउ उसमें से पिंक्स एंड ब्राउन्स लिए हैं, और जस्ट ऑन द एजेस आई एम यूजिंग दिस ब्रिक ब्राउन शेड. ये एक्चुअली मेरा फेवरेट शेड है. इसको मैं सिर्फ सॉकेट के ऊपर ऑन द आउटर कॉर्नर लगाऊंगी, थोड़ी डेप्थ क्रिएट करने को. एंड आफ्टर वंस आई एडिट दिस वीडियो, पुट इट ऑन यूट्यूब, इसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे भी इसका मिनी ट्यूटोरियल डालूंगी विद अ वेरी पर्सनल स्टोरी of Rakhi, what it reminds me of, and something like that. And if you're not following me on Instagram, please go follow me there. I upload good content, I believe. इसका ये जो पिंकिश पर्पल शेड है, गॉश, आउट ऑफ द वर्ल्ड. और आईज को थोड़ा और पॉप करने के लिए आई एम गोना टेक शैम्पेन कलर, और सिर्फ मैं इसको ऐसे इनर कॉर्नर में और ऊपर की ओर लेती हुई जाऊंगी, ताकि मेरी आईज और ओपन दिखें और सुंदर दिखें. और वो जो एक ग्रेडियंट आता है ना, ग्रेडेशन ऑफ कलर, आई लव द मोस्ट. नाउ आई एम यूजिंग माई फेवरेट मस्कारा इन दिस होल वाइड वर्ल्ड इज दिस मार्स का मस्कारा. नहीं लिया है तो खरीद लो, क्या कर रहे हो. और लो लैश में बहुत केयरफुली लगा रही हूँ, और देख रही हूँ, मतलब ये मेरी अपनी लैशेज़ हैं, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग. नेक्स्ट टाइम यूजिंग मार्स का ही लिप लाइनर, और मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना अच्छा निकल के आएगी जो लिपस्टिक मैं सोच रही थी, बट इट टर्न्ड आउट अमेजिंग. और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिव्यू दे देती हूँ कि जो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पाउडर था वो काफ़ी अच्छा निकला है गाइस. पर्सनल यूज़ के लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर, क्योंकि एज आई कैन सी माई बेस इज़ लुकिंग गॉर्जियस, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है. और इसको स्मूथ आउट कर लेंगे, और इससे आती है वो सेक्सी पाउटी लुक. हाँ, थक गई मैं बोल बोल के. ये है मेरा फेवरेट मेबेलिन वन आइल लिप शेड. ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द टाइप ऑफ मेकअप आई लाइक. दिस इज़ एग्जैक्टली द टाइप ऑफ स्किन वर्क आई लाइक.
जहाँ पे मुझे ब्लशर चाहिए, जितना चाहिए एग्जैक्टली उतना है। बहुत ही सुंदर लुक आ रही है, बहुत ग्लोई लग रहा है। अभी मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया है, फिर भी तो मैंने शिमरी पैलेट में से ही एक गोल्डन शेड उठाया और उसको एज अ हाइलाइटर लगा लिया। एंड दिस मेक्स सो मच ऑफ डिफरेंस, योर फीचर्स कम आउट सो वेल। फेस को थोड़ा लंबा दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा फेस गोल है, मैं चिन में भी लगाती हूँ और क्यूपिड्स बो में मैं नहीं लगाती हूँ, बिकॉज देन it highlights the area that I don't want to highlight. And ये देखो फेवरेट लिपस्टिक मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि इससे मैंने कॉफ़ी पी, बट इसका ये जो ग्लॉसीनेस है ना, ये नहीं गया। दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट Maybelline वन आई लिपस्टिक, एंड आई थिंक आई नीड टू बाय मोर शेड। एंड Maybelline, इफ़ यू आर वॉचिंग, प्लीज़ स्पॉन्सर दे दो। नाउ इट्स टाइम फॉर द बी रोल्स। फाइनल लुक इज़ रेडी।